नमस्कार, बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। कैसे हैं आप सब? और आज एक बड़ा ऐलान जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, आखिरकार वो ख़त्म हो गया। महिलाओं से जुड़ा ये ऐलान आज दरअसल हो गया। महिलाओं से जुड़ी एक बड़ी योजना बयान से ऐलान तक पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला समृद्धि योजना फाइनली लॉन्च कर दी एक जलसे की शक्ल में। हालांकि तारीख अभी नहीं बताई गई है और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस योजना को शुरू करने का ऐलान किया। इससे पहले शनिवार सुबह दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में योजना को मंजूरी दे दी गई थी। दिल्ली में तकरीबन 72 लाख महिला मतदाता हैं। अनुमान यह है कि करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। ये अभी अनुमान है, हालांकि इसमें बहुत इफ एंड बट हैं। योजना लॉन्च करते हुए नड्डा ने कहा कि मैं सीएम रेखा गुप्ता और बाकी के लोगों को बधाई देता हूं कि दिल्ली में इस योजना को लागू करने के लिए 5100 करोड़ रुपए जारी किए गए। योजना तुरंत शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी दोहराया कि भाजपा की चुनावी सफलता में महिलाओं की भूमिका है और दिल्ली की जीत महिलाओं के समर्थन के बिना नहीं हो सकती थी। इतना ही नहीं, इस मौके पर रेखा गुप्ता ने न सिर्फ अपने संघर्ष के बारे में बताया बल्कि पार्टी का धन्यवाद भी दिया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि वो 1993 से संगठन से जुड़ी हुई हैं। नड्डा जी एक अभिभावक की तरह रहे हैं। 3 बहनों, 1 भाई के परिवार से वो हैं और लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने फिर डीयू का चुनाव लड़ने का जिक्र किया। उनकी माँ ने कहा था कि चुनाव लड़कियों के लिए नहीं है। इस बात को उन्होंने खास तौर पर याद किया, पर तब उनके पिताजी ने उन्हें प्रेरित किया और ये भी कहा कि ये मेरी पार्टी है जिसने मेरा साथ दिया। मेरी पार्टी ने मुझे घर से ढूंढा, मुख्यधारा की राजनीति, समाज में काम करने के लिए लेकर आए। रेखा गुप्ता ने 33% रिजर्वेशन को लेकर कहा कि बातें बहुत लोग करते थे, लेकिन वो बिल लाते थे और वहीं पर वो बिल फाड़ दिए जाते थे, लेकिन हम उसे ज़मीन पर उतारने में यकीन रखते हैं। 33% रिजर्वेशन को लेकर ये तमाम बातें उन्होंने तब कहीं जब इस बात का ऐलान हो गया कि हाँ भाई, योजना की शुरुआत तो हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी बता दिया कि एक कमेटी का गठन किया गया है। रेखा गुप्ता को पहले सुन लेते हैं। महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपये प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। और इस कार्य के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें मैं स्वयं अध्यक्षता करते हुए मेरे माननीय मंत्री आशीष सूद जी, प्रवेश वर्मा जी और कपिल मिश्रा जी सानिध्य करेंगे और तुरंत एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा। आज से इस महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा गरीब बहनों को दिए जाने वाली 2500 रुपये की राशि को अप्रूव कर दिया गया है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। मैं दिल्ली की बहनों को बधाई देती हूँ और ये भी निश्चित किया गया है कि दिल्ली की बहनों की सुरक्षा और समृद्धि दोनों पे काम किया जाएगा। जो काम दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं वो सारे काम भी दिल्ली सरकार करेगी और समृद्धि के लिए जो वायदे हमने उन्हें किए हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम
महिला समृद्धि योजना लाएंगे। और प्रधानमंत्री महिला समृद्धि योजना के बारे में मैंने ही अपने मैनिफेस्टो में उसके प्रथम चरण में कहा था कि अब हम महिलाओं को 2500 रुपए देने का वायदा करते हैं और उसको हम पूरा करेंगे। आज मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और इंदिरा गांधी जी नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5,100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है ताकि महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू हो जाए। तो प्रेस से बात करते हुए रेखा गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी है कि कमेटी का गठन किया गया है, इसकी अगुवाई वो खुद करेंगी। इसमें कौन कौन होगा? मंत्री प्रवेश वर्मा होंगे, कपिल मिश्रा, आशीष सूद रहेंगे। तो ये करेगी क्या? ये योजना को ये योजना कैसे, पोर्टल कैसे बनेगा, नियम शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन और तय कैसे किया जाएगा, इन सब पर इन सब का फैसला जो है वो ये कमेटी लेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया था और भाजपा ने इसके सामने वादा किया कि वो 2500 रुपये देंगे और पार्टी को इसका फ़ायदा मिला है। पार्टी को इसका फ़ायदा मिला है। बहुत सारे चुनाव ऐसे रहे जहां इस तरह इस ऐलान का यानी महिलाओं का फ़ायदा मिला। 70 में से 48 सीटें जीती और तकरीबन 3 दशक 26 साल बाद पार्टी ने वापसी की है। आम आदमी पार्टी 22 पर सिमट गई। अब सवाल यह है कि संख्या का और तारीख का। जैसे हमने आपको बताया कि करीब 20 लाख महिलाओं को इसका फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि वो कमेटी अपना काम कर रही है, इफ एंड बट वाली। फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है, जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी और इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पात्रता के बारे में जान लीजिए। योजना का फायदा उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, टैक्स पेयर जो नहीं है। 18 से 60 साल तक की महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि एज को लेकर एक चीज़ और हो सकती है कि जब फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, जो कमेटी बनाई गई है, जब वो पूरा तैयार कर लेगी तब एज को लेकर थोड़ा सा क्राइटेरिया इधर से उधर हो सकता है। इसके अलावा जो सरकारी नौकरी नहीं करती हैं, जिनको किसी तरह की वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, महिला समृद्धि योजना, इसका फ़ायदा उठाने के लिए महिलाओं को ई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। पोर्टल पर ही ज़रूरी दस्तावेज जैसे कि वोटर कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, आधार कार्ड है, ख़ासतौर पे आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, वो आवेदन के साथ जमा किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, महिला लाभार्थियों का न सिर्फ अकाउंट होना चाहिए बल्कि उस अकाउंट का आधार से लिंक होना भी ज़रूरी है। एक ये शर्त भी आ सकती है कि जिस महिला को लाभ लेना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस महिला को लाभ लेना है मतलब जो अप्लाई करें वो कम से कम 5 साल से दिल्ली की निवासी हों। ये एक एड ऑन हो सकता है। एक और बात कि अगर आय 3 लाख से कम है तो एसडीएम या बाकी के जो अधिकृत अधिकारी होते हैं वो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे या अटेस्टेड करेंगे। अगर आय 1 लाख से कम है तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का जो कार्ड होगा वो भी बतौर दस्तावेज लग जाएगा। ऐलान के साथ ही महिला लाभार्थियों की पहचान के लिए जो अलग अलग विभाग हैं उनसे डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और उस डाटा का मिलान भी किया जाएगा। इसके बाद जो कमेटी बनाई गई है जिसमें मंत्री हैं और खुद जिसकी मॉनिटरिंग रेखा गुप्ता कर रही हैं, वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी, किन्हें देना है किन्हें नहीं देना है, कौन पात्र होगा कौन अपात्र होगा। मोटा मोटी 20 लाख लोग 20 लाख महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं। पर अच्छी बात यह है कि कम से कम बयान से निकलकर ऐलान तक ये बात पहुंच गई और अब जल्द ही वो मैसेज आने वाला है दिल्ली की महिलाओं को, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड 2500। तो इसी का सबको इंतजार था। तो खुशी की वो घंटी अब कभी भी बज सकती है। इन तमाम दस्तावेजों को तैयार रखिए। जैसे ही पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च होता है तत्काल आप इसे अप्लाई करिए, फिर ये वेरीफाई होगा और फिर आपके खातों में खुशी ही खुशी। नमस्कार।